नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कोई फैसला सुनाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ कुछ सवाल पूछने आया हूँ और शायद ये सवाल सिर्फ खान सर से जुड़े विवाद से नहीं है। ये सवाल हमारे समाज, हमारी राजनीति, हमारे सोशल मीडिया और हमारी सोच से जुड़े हैं। दोस्तों, आज सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ एक वीडियो वायरल होती है और कुछ ही घंटों में लाखों लोग अपना फैसला सुना देते हैं। कोई किसी को हीरो बना देता है, कोई किसी को विलेन, कोई किसी को देशभक्त घोषित कर देता है और कोई किसी को गद्दार। लेकिन क्या सच्चाई इतनी आसान होती है? क्या किसी इंसान को 30 सेकंड की क्लिप देखकर समझा जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति की वर्षों की मेहनत, उसके काम और उसके योगदान का फैसला कुछ वायरल पोस्ट कर सकते हैं? आज यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। खान सर को देश का शायद कोई ही प्रतियोगी परीक्षा देने वाला छात्र न जानता हो। लाखों छात्रों ने उनकी वीडियो देखी है। कई छात्रों ने कहा कि हम फीस की पढ़ाई का मौका मिला है, कम फीस की पढ़ाई का मौका मिला, माफ़ कीजिएगा। कई छात्रों ने कहा कि मुश्किल विषय आसान हो गए, लेकिन आज वही व्यक्ति विवादों के केंद्र में है। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इस विवाद को धर्म और पहचान की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा आता है कुछ लोग तुरंत उसे हिंदू बना मुसलमान बना देते हैं। कुछ लोग हर बहस को धर्म के चश्मे से देखने लगते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बेरोजगारी हिंदू होती है? क्या महंगाई मुसलमान होती है? क्या पेपर लीक किसी एक धर्म के छात्रों को नुकसान पहुंचाया जाता है? क्या प्रतियोगिता परीक्षाओं मेहनत करने वाले छात्रों को कोई जात होती है? नहीं। परेशानी सबकी एक जैसी है, संघर्ष सबका एक जैसा है, सपने सबके एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी बहस यहाँ पहुंच जाती है धर्म पर, जात पर और पहचान पर, और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि किसी व्यक्ति की आलोचना मत कीजिए। आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन आलोचना और नफरत में फर्क होता है। सवाल और बदनाम करने में फर्क होता है। तथ्य और अफवाह में फर्क होता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम किसी भी मुद्दे को समझें, जल्दबाजी में फैसला ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया की अदालत बहुत तेज है, लेकिन सच अक्सर धीरे धीरे सामने आता है। आज मैं युवाओं से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? नौकरी, शिक्षा या फिर भविष्य, या फिर दिन रात चलने वाली धार्मिक बहसें? आप खुद जवाब जानते हैं। जब फॉर्म भरना होता है तब धर्म नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के बेरोजगार हो। जब परीक्षा होती है तब जात नहीं पूछी जाती कि आप किस जात के अभ्यर्थी हो। जब रिजल्ट आता है तब मेहनत गिनी जाती है। सोशल मीडिया पर आते ही अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। यही सोचने वाली बात है दोस्तों। मेरा मानना है कि नफरत फैलाने वालों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। उनका सिर्फ एक मकसद होता है, लोगों को बांटो, उन्हें आपस में लड़ाओ और असली सवालों से ध्यान हटाओ। क्योंकि जब जनता आपस में लड़ती है तो सत्ता, व्यवस्था और सिस्टम से सवाल कम हो जाते हैं, और जब सवाल कम हो जाते हैं तो जवाबदेही भी कम हो जाती है। यही वजह है कि हमें सतर्क रहना होगा। हमें हर वायरल वीडियो का अंतिम सत्य नहीं मानना होगा। हमें हर ट्रेंड को सच्चाई नहीं समझना होगा। हमें खुद सोचना होगा, खुद पढ़ना होगा, खुद जांचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता। लोकतंत्र जागरूक नागरिकों से चलता है, और जागरूक नागरिक वही होता है जो भीड़ के साथ बहने के बजाय खुद सोचता है।
दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल खान सर नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है क्या हम एक समाज के रूप में बहस करना भूलते जा रहे हैं? क्या हम असहमति से दुश्मनी में बदल रहे हैं? क्या हम हर मुद्दे को धर्म और जात के नाम पे बांट रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसका नुकसान किसे होगा? सोचिए। कमेंट में अपनी राय दीजिए और सबसे जरूरी, किसी भी मुद्दे पर फैसला करने से पहले पूरी बात जरूर सुनिए। मैं आपसे वायरल और लाइक शेयर के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि ये लाइक शेयर वाला सोशल मीडिया पे बहुत सारे भिखारी बैठे हुए हैं। आप खुद एक जागरूक इंसान बने और देश को आर्थिक विकास में सहयोग करें। आज सर पटना में है या यूपी में? यहाँ पे क्लास चल रहा है, आज क्लास भी चला है ऑफलाइन। बहुत से न्यूज पर चल रहा है खान सर फरार हो गए। आज क्लास चला है, लाइव वीडियो है मेरे पास, क्लास चला है आज।